नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। और कल भारत का मुकाबला है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वैसे टीम इंडिया शानदार फॉर्म में चल रही है। वेस्ट इंडीज का जो पिछला मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ वो काफी क्लोज गया था, लेकिन जिस तरीके की फॉर्म टीम इंडिया की है, जिस तरीके से भारत का विजय रथ आगे बढ़ रहा है, एक्सपेक्टेशंस यही रहेगी कि टीम इंडिया जबरदस्त परफॉर्मेंस दे और जो सेमीफाइनल का टिकट है उसके और नजदीक पहुंच जाए। इसके अलावा बात महेंद्र सिंह धोनी की भी करेंगे। क्या होता है कि जब भी उनका क्रिटिसिज्म होता है, आलोचना होती है, अगले मैच में बड़ा धमाका करते हैं। तो क्या विंडीज के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी बड़ा धमाका करेंगे? और साथ ही साथ मौसम पर भी सबकी नजर रहेगी। हिटमैन रोहित शर्मा की भी बात करेंगे जो विवियन रिचर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। हमारे साथ इस स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं श्रीजंत और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, और साथ ही साथ मेरे साथ हैं दामनी और सोनल भी। वैसे मैनचेस्टर वो मैदान है जहां पर भारत ने पाकिस्तान को हराया, मतलब मैनचेस्टर में, ओल्ड ट्रैफर्ड में। और 1983 अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो जो लीग मैच हुआ था वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो भी मैनचेस्टर में हुआ था और भारत ने उसमें जीत दर्ज की थी। और यहां पे भी भारत लीग मैच खेलने जा रहा है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। श्री, क्या लग रहा है, जिस तरीके से धमाकेदार शुरुआत की थी वेस्ट इंडीज ने, पाकिस्तान को 105 रन पर आउट किया था, उसके बाद अगर कोई टीम डिरेल हुई तो वो वेस्ट इंडीज ही है। और भारत की अगर बात की जाए तो शायद पिछले मैच में एक अलार्मिंग बेल बजी। तो इसमें क्या आपको लग रहा है, कुछ वेस्ट इंडीज फाइट करेगी, नथिंग टू लूज सिचुएशन उनके पास है, या भारत चढ़ के खेलेगा? मुझे लग रहा है भारत चढ़ के खेलेंगे। मुझे नहीं लगता विराट और उनकी आर्मी कम खेलना चाहेंगे, क्योंकि जैसे अफगानिस्तान का मैच हुआ वही एक वेकअप कॉल था। और अभी तो आई थिंक इट्स गोना बी केक वॉक टिल द नॉकआउट फॉर श्योर। और वेस्ट इंडीज जैसे खेल रहे, और रसल को भी वो लोग he's got injured, he's going to miss। सो मुझे नहीं लगता टॉप ऑर्डर तो ठीक है, बट हमारे जो बॉलर्स है बुमराह और शमी, तो अभी हैट्रिक के बाद एक बॉलर का कॉन्फिडेंस जैसे 100 या 200 मारने से ज़्यादा होता है। तो दैट टू इन इंग्लैंड कंडीशन टू गेट अ हैट्रिक इट इज़ ब्रिलियंट। तो हमारे कुलचा दोनों भी बहुत अच्छे डाल रहे हैं। तो आई थिंक वेस्ट इंडीज़, मुझे नहीं लगता 200-250 से ज़्यादा रन बना पाएंगे। और इफ़ दे बैट फर्स्ट, और अगर हम बैट करेंगे तो आई थिंक वी विल स्कोर 350 प्लस, बिकॉज उनकी बॉलिंग कोई कॉटरेल जो सैल्यूट मारते हैं वो नजर नहीं आएगा। सिर्फ सैल्यूट मारेंगे, उसके अगले वाले मैच जब घर जाएंगे अच्छा, वो बाय बाय होगा फिर तो। लेकिन श्री, अगर हमने जो तस्वीरें देखी, जो प्रैक्टिस की तस्वीरें आ रही थी इंडोर की, भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी कर रहे थे उसमें। अब आपके पास एक कंफ्यूजन रहेगा, एक हेल्दी टेंशन भी रह सकती है कि आप भुवनेश्वर कुमार को खिलाएं जिन्होंने स्टार्टिंग मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी, या फिर मोहम्मद शमी के साथ कंटिन्यू करें जिन्होंने पिछले मुकाबले में हैट्रिक ली थी। मोहम्मद शमी को ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लास्ट में ऐसे भी हो सकते हैं 1 ओवर पे 3 रन या 4 रन भी। मुझे लगता है भुवनेश्वर कुमार से ज़्यादा श्योरली विद हिज फॉर्म 140 के ऊपर डालने वाला बॉलर इफेक्टिव रहता है। और भुवी अभी मुझे नहीं लगता सिर्फ इंदौर में 1-2 बॉल डालने से फिटनेस वापस आएंगे। और अभी हम ऐसे ही मजाक में बोल रहे थे कि लेंथ कहाँ डाल रहे हो, अगर चौथा रन पे डाल रहे हो तो भी आगे डालो, वो लेंथ मिस नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक ई स्टिल रिकवरिंग। ये सिर्फ वीडियो क्लिपिंग, शायद जैसे पैट्रिक फराड को मैं जानता हूँ, थोड़ा भी अगर पेन कम हुआ तो वो हमेशा बॉलिंग डालना शुरू करवाते हैं, क्योंकि अगर ऑन फील्ड खेलना है तो ऑब्वियसली स्पाइक्स डाल के उसमें बहुत फर्क पड़ता है। अगर हैमस्ट्रिंग वगैरह खींचना है जी, तो स्पाइक्स में ग्राउंड में डालना इट्स डिफरेंट टू एन इंडोर प्रैक्टिस। सो पैट्रिक इज समबडी पुश करते रहता है। मुझे जब लोअर बैक इंजरी हुआ तो उन्होंने प्लास्टर डाल के मुझे आईपीएल खिलाया तब किंग्स 11 पंजाब के लिए। तो वो एक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रिक्ट फिजियो है। तो मगर मेरी तरफ से शमी शुड प्ले एंड द सेम बॉलिंग कॉम्बिनेशन, बिकॉज हार्दिक इज देयर एज ए थर्ड सीमर। तो मुझे नहीं लगता टीम को चेंज करने की जरूरत है। मनी सर, आपने तो बड़ी बड़ी वेस्ट इंडीज की टीमों के खिलाफ खेला है। क्या ये वेस्ट इंडीज टीम जो उम्मीदें थी उस पर खरा नहीं उतर पाई? और कल के मुकाबले में क्या हो सकता है? क्या भारत के लिए, जैसा कि मैंने श्री भाई से पूछा, क्या भारत के लिए एक आसान मुकाबला होने वाला है ये, या वेस्ट इंडीज जो कि नथिंग टू लूज की सिचुएशन में वो कुछ कर सकती है, पलटवार कर सकती है? देखिए, आसान मुकाबला तो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि हमने देख लिया अफगानिस्तान के अगेंस्ट जब इंडियन टीम ने थोड़ा सा ईजी लिया तो क्या हाल हुआ। इंडियन टीम का ऐसा लगने लगा था कि कहीं हार ना जाए वो मैच। अगर अफगानिस्तान की टीम के पास एक्सपीरियंस होता तो उस मैच को निकाल के ले जाती। सो आई थिंक वो जिस तरह से हम बात यहाँ पर कर रहे थे कि वो एक वेकअप कॉल था इंडियन टीम के लिए टूर्नामेंट के बीच में, जो कि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक वेकअप कॉल हमें टूर्नामेंट के पहले मिला था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जब 179 पर ऑल आउट हो गई थी इंडियन टीम, और फिर उसके बाद देखिए किस तरह का प्रदर्शन हुआ। और थोड़ा सा हल्के में लिया अफगानिस्तान को, ऐसा हाल हो गया था कि अगर वो मैच हार जाते तो फिर स्ट्रगल करती हुई नजर आती इंडियन टीम। सो इंडियन टीम कहीं भी किसी भी तरह से इस वेस्ट इंडीज़ की टीम को आसानी से नहीं लेगी, क्योंकि ये वेस्ट इंडीज़ की टीम मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लग रहा था, ये टॉप 4 में आनी चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। इसमें ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऑन द डे सिंगल हैंडली मैच को जिता के ले जा सकते हैं, लेकिन ये कंबाइन नहीं किए, ये एक यूनिट नहीं बन पाए उस पहले मैच के बाद जिस तरह से पाकिस्तान को हराया था। जब पाकिस्तान को पहले मैच में हराया था तो मुझे ऐसा लग रहा था, जो मैं सोच रहा था ये टीम कर सकती है, वो करके दिखाएगी इस वर्ल्ड कप में, लेकिन बहुत डिसअपॉइंटिंग प्रदर्शन रहा है। लेकिन इंडियन टीम को ये सोचना जरूरी है कि वेस्ट इंडीज की टीम डिसअपॉइंटिंग प्रदर्शन कर रही है,
लेकिन इंडियन टीम जिस तरह से बातें करते रहते हैं हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, जो इंडियन टीम के लड़के हैं, कि हमें अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर भरोसा रखना बहुत जरूरी होगा। तो महेंद्र सिंह धोनी क्या वो जवाब देंगे अपने आलोचकों को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हुआ कि बहुत स्लो इनिंग खेली, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, तो अगले मैच में फायर किया, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने। एशिया कप में ऐसा हुआ था कि फंस गए थे अफगानिस्तान के खिलाफ और 8 रन बनाने के लिए 17 गेंदें ली थी, फिर अगले मैच में वापसी की थी, कमबैक किया था। लेकिन मेरे साथ दामनी भी है, मेरे साथ सोनल भी है। दामनी, कल वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबला, आपकी नजर किस खिलाड़ी पर रहने वाली है? जी, मेरी नज़र बेशक धोनी पर भी है और विराट कोहली पर भी है, क्योंकि अभी तक दोनों के बल्लों से इतनी अच्छी कोई अभी रन, विराट ने तो अच्छे इनिंग्स खेले, विराट अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन हम उनसे सेंचुरी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो शतक बनाए। तो मुझे लगता है कि विराट और धोनी से ही, दोनों से उम्मीदें हैं। सोनल, आप क्या सोच रहे हैं इस मैच में? क्या आपको लग रहा है भारत को एक तरफा हरा देना चाहिए वेस्टइंडीज को, या आप उधर से भी कुछ फायरवर्क्स देखना चाह रहे हैं, और आपकी किस प्लेयर पे नजर रहने वाली है? मैं अभी महेंद्र सर ने एक बात बोली थी कि हमें इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए वेस्ट इंडीज को, जैसे हमने अफगानिस्तान को लिया था। तो मेरे हिसाब से आई थिंक उन्होंने अपनी गलती से सीखा है, एंड आई होप कि विराट कोई नई स्ट्रैटेजी बनाए एंड एक्चुअली में हर एक चीज़ को प्रॉपर्ली परफॉर्म करे। तो मेरे हिसाब से हाँ, हम चाहते हैं कि कल इंडिया जीते एंड वी वांट कि विराट कल फाइनली सेंचुरी बनाए, प्लस महेंद्र सिंह धोनी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए, जिसका वेट कर रहे हैं। तो आपकी नजर भी मतलब विराट और धोनी पर रहेगी? पूरी टीम पे ही है, दो प्लेयर पे नहीं, आप पूरी टीम से ही परफॉर्मेंस चाहते हैं। श्री भाई, बड़ा एक अच्छा जो हम स्टैट्स भी दिखा रहे थे अपनी रिपोर्ट में कि जब महेंद्र सिंह धोनी का क्रिटिसिज्म होता है उसके बाद फायर करते हैं वो, और देखिए आप पिछली इनिंग जो रही थी काफी स्लो इनिंग रही थी, उसके कारण क्रिटिसिज्म भी हुआ था। आपको लग रहा है कि कल अगर बल्लेबाजी आती है तो उनके दिमाग में भी होगा कि हाँ, मेरे को इसका जवाब देना है? जैसे हम लोग खेल रहे हैं और जैसे विंडीज का बॉलिंग अटैक है, मुझे लगता है कि धोनी भाई को सिर्फ या 2 या 3 ओवर मिलना चाहिए लास्ट में। मुझे लगता है कि कल, आपको लग रहा है टॉप 3 काम कर देंगे? मुझे लगता है कल केएल राहुल बहुत ही अच्छा एक बारी खेलेंगे और केएल राहुल शतक बनाएंगे, और जैसे रोहित शर्मा फॉर्म में, मुझे लगता है कि 100 के ऊपर पार्टनरशिप भी बनना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉलिंग अटैक की तरफ से धोनी भाई को शायद मौका मिलेंगे अगले मैच में जिधर शतक मार सकते हैं। मगर मेरा यही दुआ है कि टॉप 3 हमेशा अच्छा करते हैं। टॉप 3 काम कर देंगे क्या भारत के लिए? जरूरत नहीं पड़ेगी धोनी की? नहीं, देखिए टॉप 3 ले में भी हैं। अगर आप देखें केएल राहुल की बात करें या रोहित शर्मा की बात करें, और विराट कोहली ने भी 3 अर्धशतक तो लगाए हैं, लेकिन जिस तरह से हम यहाँ बात कर रहे थे कि उनसे हम सेंचुरी अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बड़े खिलाड़ी जब जिससे हमें सेंचुरी हमेशा एक्सपेक्टेड रहती है वो ना बना रहे हो, तो हमें लगता है कि उतनी बढ़िया लय में नहीं है। मुझे याद आता है एक वेस्ट इंडीज का दौरा हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, और विवियन रिचर्ड्स ने 500 रन बनाए थे उस सीरीज में, टेस्ट सीरीज में, लेकिन शतक नहीं लगा पाए थे, और सीरीज के एंड में कहा गया था कि वो अच्छी लय में नहीं है। 500 रन 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में। तो विराट कोहली ने वो स्टैंडर्ड एक अपना ऐसा बना दिया है कि हम उनसे हर समय एक्सपेक्ट करते हैं सेंचुरी लगाएं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जो हमको झटके देते हैं बार बार, हम चाहते हैं कि वो उसमें कंसिस्टेंसी रखें और हमें झटके ना दें, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है और यहाँ पर अगर एक आध झटका और दिया तो कॉन्फिडेंस का ही हम खो। बिल्कुल चाहेंगे यही कि धोनी का धमाका, और विराट कोहली जो सब सोच रहे हैं कि एक सेंचुरी उनके बैट से आनी चाहिए, कुछ अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली, बेहतरीन इनिंग्स खेली है। तो रोहित शर्मा अगर एक और सेंचुरी स्कोर करते हैं तो इंग्लैंड की सरजमी पर कोई फॉरेन प्लेयर होगा सबसे ज्यादा सेंचुरी मारेगा। 4-4 विवियन रिचर्ड्स और रोहित शर्मा के नाम है। दामिनी, आपने कितना एंजॉय किया इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की बैटिंग को, और आपकी स्पेशल इनिंग उनकी कौन सी लगी आपको? काफी एंजॉय तो किया ही रोहित शर्मा की, लेकिन उनकी जो पहले वाली थी, पाकिस्तान वाली थी, वो तो बहुत ज्यादा एंजॉय की थी हम सब ने। काफी स्लो चल रहे थे, फिर बाद में एकदम उन्होंने लय पकड़ लिया और काफी अच्छा खेले और 100 बना ही लिए उन्होंने। जिस तरह से वो खेलते हैं वो काफ़ी मज़ेदार भी होता है और अच्छा भी होता है, एंजॉय करते हैं, धीरे धीरे आराम से पूरा 100 तक ले ही जाते हैं, तो उसके बाद टेंशन ही नहीं होती कि वो इंडिया। सोनल, आपको लग रहा है थोड़ी और जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि शिखर धवन भी नहीं है, और आप एक सीनियर पार्टनर अगर एक एंड पे रहेगा तो उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी रहती है? बिल्कुल रवीश, मेरे हिसाब से केएल राहुल एकदम से तो मेरे ख्याल से उन पर बहुत प्रेशर है, तो उस प्रेशर को कम करने के लिए रोहित शर्मा को ऑब्वियसली अच्छा खेलना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत प्रेशर है, काफी अच्छे से तो मेरे हिसाब से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे भी वो सेंचुरीज बनाते रहे। श्री भाई, क्या इस वर्ल्ड कप में एक और सेंचुरी रोहित शर्मा के बल्ले से आएगी? विवियन रिचर्ड्स का रिकॉर्ड टूटेगा? रिकॉर्ड तो तोड़ेगा, मगर कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता दोनों के बीच में, क्योंकि बॉलिंग अटैक वगैरह सब अलग थे, कंडीशंस अलग थे। मैं बोलूंगा यस, रोहित इज अ क्लास प्लेयर बट नो कंपैरिजन टू विवियन रिचर्ड्स, मगर या 100 नहीं 200 तो 100% बनेंगे। वैसे हम सब लोग यही सोच रहे थे विराट कोहली के बल्ले से भी 1-2 शतक फाइनल तक जीतना है तो बिल्कुल। लेकिन श्री भाई, आप क्योंकि हमेशा जो फैंस हैं और जो हमारी ऑडियंस है उनके सामने कॉन्टेस्ट लेकर आते हैं, तो वो कॉन्टेस्ट में चाहता हूं क्या पढ़े? इस विश्व कप आप भी घर पे बैठे बन सकते हैं चैंपियन,
इसके लिए आप दीजिए हमारे आसान से सवालों का जवाब और जीतिए आकर्षक इनाम। हमारे इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए डाउनलोड कीजिए न्यूज़ नेशन और न्यूज़ स्टेट का मोबाइल ऐप। डोंट वेस्ट योर टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट।